दोस्तों, भक्ति में कितनी शक्ति होती है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाऊंगा। आप देख सकेंगे कि कैसे एक महाराज जी, बाबा जी यमुना जी के तीरे, यमुना जी के किनारे ठंडी गर्मी बारिश को काटते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। ये भक्ति की ताकत इतनी है कि उन्होंने पूरी ठंड, कड़ाके की ठंड इस झोपड़ी में काट दी। ना उनके पास कहीं रहने की कोई व्यवस्था है, ना उनके पास कोई ओढ़ने और बिछाने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, लेकिन इसी झोपड़ी में उन्होंने अपना जीवन पूरा काट दिया है। लंबे समय से इसी झोपड़ी में रहते हैं, यमुना जी के किनारे। अब यमुना जी का दर्शन पहले मैं कराऊंगा आप सबको कि यमुना जी के आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ से बाबा की जो यमुना जी की दूरी जो है और बाबा जी की दूरी बस 10 कदम पर है। बाबा जी इसलिए इस स्थान पे रहते हैं कि यमुना मैया का भजन कीर्तन करेंगे, राधा रानी का भजन कीर्तन करेंगे और उसी भजन और कीर्तन करके अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। बाबा जी का ये कहना है कि जीवन में आखिर है क्या, बाबा जी की भक्ति में कितनी शक्ति है और वो कैसे अपने यमुना जी के किनारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बाबा जी के पास लेकर चलेंगे, फिर एक बार उनकी झोपड़ी मैं दिखाऊंगा कि देखिए कैसी झोपड़ी है, निर्जन स्थान पर है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर रह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा जी देखिए भक्ति में लीन है और भक्ति में लीन होकर इस स्थान पर हैं। ना यहाँ रहने की कोई व्यवस्था है, ना यहाँ उनके भोजन और प्रसादी की कोई व्यवस्था है। कैसे वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे वो यहाँ पे रह रहे हैं, उन सब के बारे में मैं आप सबको बाबा जी से, महाराज जी से मिलवाता हूँ। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बांकी बिहारी आनंद करें भैया भगत जी आपके। जी महाराज जी, मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि लोगों के पास तमाम साधन सुविधाएं होती हैं, एसी हैं, कूलर हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, उन सब में रहते हैं तब भी नींद नहीं आती है। आप कैसे इतने जगह पे, निर्जन स्थान पर जहाँ पर कुछ नहीं है, खुला आसमान है, उसमें कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? ऐसा है, बस भगवान के लिए तो उन्हीं का स्मरण भजन हमारा माला चलता रहता है प्रभु का जी। और जब प्रभु से लो लगी है हमारी तो हमको कुछ नहीं व्याप है, कुछ नहीं पता चलता, ठंडा पता चलता, न हमको गर्मी का पता चलता, न हमको खाने की ऐसी कोई टेंशन बनती। खाने की एक जड़ी ले लेते हैं भगत जी हम, थोड़ा सा वो उत्तराखंड में पाई जाती है, थोड़ी सी जड़ी इस्तेमाल उसके करते हैं तो वो हमारी भूख को खत्म कर देती है। तो ये यमुना जी के किनारे क्यों स्थान बनाया आपने? जी यही तो जमुना मैया की अंदर वो शक्ति है कि हम जो भजन करेंगे तो भजन को पूरा करने के लिए यमुना जी का स्थान, यमुना मैया पे जो भजन हम हो सकता है, मंत्र सिद्ध होते हैं। मैया से गुजारिश करके, मैया की साक्षात मैया हैं जी, उनके चरणों में जल्दी सिद्ध कर लेते हैं जी। और हमको हमारे दिल को सब इच्छाएं हमको खत्म हो जाती हैं जी, ना कोई टेंशन बनता। यमुना जी के किनारे बैठने पर सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती। कौन कौन सी इच्छाएं खत्म होती हैं? खाने की कोई टेंशन नहीं जी, और जी हमें किसी से कुछ माया लेने की इच्छुक नहीं। अच्छा, ये माया क्या है? माया महाराज जी क्या है? माया ये तो सब धोखा है जी। इंसान के जाने पर ये माया यहाँ रह जाएगी, इंसान की मट्टी जी यहाँ पड़ी रह जाएगी, उसमें रहने वाला जो प्राणी है वो निकल जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए माया से आप दूर होके किनारे, यमुना जी के किनारे अपना स्थान बनाया? जी जी भगत जी, एक मोक्ष के लिए जी, मोक्ष। क्योंकि साधु भजन में इस जंगल में या कोई जीव या कोई खतरनाक जानवर हमको खा भी जाता है तो फिर हमारे लिए डायरेक्ट मोक्ष तैयार है जी जी। इसीलिए हम एक मोक्ष को पाने के लिए, तो मोक्ष क्या है? कोई भय नहीं करते, डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। इस खाली स्थान पर आप बैठे रहते तो डर और भय नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, मंत्र में बहुत बड़ी ताकत है। मंत्र में कौन सी ताकत है? कितनी बड़ी ताकत है? आसन लगा के तो पहली तो भूत प्रेत क्रिया क्या करेंगे, जब हम अपना आसन बैठने का कील देते हैं ताकि हमारे भजन में कोई विघ्न न आए, विघ्न न आए, न पड़े, इसीलिए जी ऐसा आसन लगाते हैं। अच्छा, ये बताइए कहाँ कहाँ आप जो है दर्शन कर चुके, कहाँ कहाँ आप जा चुके? जी शुरू नंबर में हम जब तो अब तो गुरुमुखी हैं, पहले गुरुमुखी नहीं थे
फक्कड़ थे। जी तो इधर सौराष्ट्र है, काठियावाड़ है, द्वारका है, तुम्हारे पोरबंदर है। उस क्षेत्र में अन्य क्षेत्र भी हैं। जी अन्य क्षेत्रों में समुद्र के किनारे द्वारका में रुक्मिणी के मंदिर में, फिर भ्रमण हम कन्याकुमारी है, जी। बद्रीनाथ है, इधर अच्छा, इतने निर्जन स्थान पे, यहाँ खाली स्थान पे रहते हैं तो यहाँ भोजन प्रसादी की कैसे व्यवस्था होती है? भोजन प्रसादी की तो जी ऐसी है, यहाँ खाना आता है, इधर में गुजरते हैं परिक्रमा मार्ग से खाने खिलाने वाले जी। तो कोई ना कोई भगत यहाँ का आकर के थोड़ी बहुत दे ही तो देता है। बस ऐसे खाली स्थान पर जीवन काट देंगे? सब ऐसा ही जीवन कटेगा महाराज जी हमारा, और कट तो रहा इस है। जीवन में क्या आनंद है? थोड़ा ऐसे सा जीवन में क्या आनंद है? एक मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्त के लिए जी जी। पिंडदान है, जीते जी सब कुछ हो जाता है हम तो लोगों का। नहीं, पिंडदान आप कर चुके हैं? हाँ जी, पिंडदान। ये प्रक्रिया कैसे होती है पिंडदान की प्रक्रिया? पिंडदान की क्रिया होती हैं, जैसे गया गए जी। अपना पिंडदान आप कर चुके हो? हाँ। कैसे करते हो जीते जी, कैसे करते हो पिंडदान? बद्रीनाथ गए तो जो पंडितों के द्वारा हम लोगों को, हम नागे हैं, जूना अखाड़े से हैं महाराज जी जी। हाँ जी, आनंदवार संप्रदाय से जी। तो आपने अपना पिंडदान कर लिया है? हाँ, कुंभ में ही तो पिंडदान करने के बाद फिर जीवन से मतलब अपने शरीर से कोई मोह नहीं? नहीं। फिर चाहे चील कौवा कोई खा जाए, कोई नहीं जाए किसी से, फिर भगवान के भजन में लीन रहते हैं जी। जी। उससे मतलब आप अपना जीवन सोचते हैं कि चील कौवा खा गया तो उसका हित हुआ, फिर उसकी भी मोक्ष हुए हमारी आत्मा। अच्छा, मोक्ष के लिए। अच्छा, उसका भूख मिट गई। हाँ, मिट गई, और मोक्ष मिट गया। एक संत का जो वो है हाँ, परंपरा, वो पूरी हो गई। पूरी हो गई। और बार बार जन्म लेकर के इस भटकना नहीं। हाँ, भटकना नहीं आत्मा को जी। वो भगवान में सम्मिलित हो जाती हैं। जी 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 जी। महाराज जी ने अभी मोक्ष के बारे में बताया कि मोक्ष कैसे है, कि जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर उनके शरीर को चील कौवे भी खा जाएं तो उन्हें लगता है कि उनका जो जीवन है वो धन्य हो गया। तो एक निर्जन स्थान पे ये रहना और यहाँ पर भजन कीर्तन करना, यही संतों की परंपरा जो है हमारे देश में वर्षों से चली आ रही है। और संत महात्मा इसीलिए अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और ये महाराज जी यमुना जी के तीर हैं, और कड़ाके की ठंड हो या बारिश हो, सभी समय पर यहीं पर रहते हैं।